छठवीं सदी ईसा पूर्व केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक विलुप्त क्रांति का परिवर्तन काल था। इस दौरान भारत में जो वैदिक संस्कृति थी, वैदिक परंपरा थी, तो वैदिक धर्म की जो प्रतिक्रियाएं समाज के सामने आईं, इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे संप्रदायों का उदय हुआ भारत में। और ये जैनिज्म और बुद्धिज्म भारत में क्यों आए, किस लिए आए, इसका कारण हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम देखे हैं कि जो वैदिक संस्कृति थी, वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता में इसको हमने दो कालखंडों में पढ़ा था। एक तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो ऋग्वैदिक काल में जहां तहां स्थिति ठीक ठाक थी, है ना, यानी कि जो व्यवस्थाएं थी, सामाजिक जो व्यवस्था थी, मुख्य रूप से जो सामाजिक व्यवस्था थी, इसमें वर्ण व्यवस्था तो थी, वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन ये जाति के आधार पर न होकर के क्या था, कर्म मूलक था। कैसा था? कर्म मूलक था। लेकिन यही अगर हम सामाजिक व्यवस्था को उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये क्या हो गया? जन्म मूलक हो गया, जन्म मूलक हो गया। और जैसे ही जन्म मूलक होगा तो आगे चल करके यह जो वर्ण है, उस समय 3 प्रकार के वर्ण की चर्चा की गई है ना, ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य। 3 प्रकार के वर्ण की चर्चा जो है सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल में करी गई है। आगे जो पुरुष सूक्त है ऋग्वेद का 10वां मंडल, वहां पर एक और शब्द आया, शूद्र शब्द। तो इस प्रकार से जो जाति व्यवस्था थी, ये जो सामाजिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था है, ये हमको देखने को मिलता है कहां? उत्तर वैदिक काल में, है ना। 600 ईसा पूर्व के आसपास, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हमको सामाजिक व्यवस्था में कठोरता देखने को मिलता है ना। जाति व्यवस्था में बदल जाता है, वर्ण व्यवस्था जन्म मूलक हो जाता है, कर्म मूलक ना होकर के। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 जो व्यवस्थाएं हैं, 4 वर्ण हैं, इसमें पूरे समाज को जो है बांट दिया जाता है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमको जो सामाजिक स्थिति है उसमें निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिलता है। तो हमारा प्रश्न ये बनता है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म अस्तित्व में कैसे आए। तो पहला कारण सामाजिक कारण था, और सामाजिक कारण में मैंने आपको बताया वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया, वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया, वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया कहने का अर्थ यह है कि वैदिक जो संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति समानता की बात नहीं करता था, छुआछूत, भेदभाव जैसी बातें करने लग गया, लोगों को बांटने लग गया, लोग इससे नाराज होने लग गए। और 3 जो व्यवस्थाएं हैं, 3 जो प्रमुख वर्ण हैं, है ना, 3 जो प्रमुख वर्ण हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जस्ट मिनट। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य,
तो यहां जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है, देखो क्षत्रिय तो ऑलरेडी राज कर रहा है ना, राजतंत्र चला रहा है। ब्राह्मण जो है इनके पुरोहित हुआ करते थे, ब्राह्मण जो है पुरोहित हैं, यानी कि भले से राजन जो है राजपाट चला रहे हैं लेकिन कंट्रोल किसका है, ब्राह्मण का है ना। वैसे की अगर हम बात करें तो तीसरे पायदान पर ये कमर्शियल बैकग्राउंड के होते थे, मतलब व्यापार का जो भी काम था, व्यापारिक काम कौन करते थे, वैश्य करते थे। तीनों को द्विज कहा गया है जरूर, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं तो क्षत्रिय तो राजपाट कर रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, और उनका राजपाट के पीछे पूरा जो पुरोहित का काम है और धार्मिक मामलों में जितने भी काम है, सामाजिक मामलों में जो काम है उसको कौन करा रहा है, तो ब्राह्मण करा रहे हैं। लेकिन वैश्य अपने आप में धन संपदा से कोई कम नहीं है, पैसे वाले हैं। अब इनको आप कह रहे हो कि ये तीसरे पायदान पे रहेंगे, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य जो है ना, कौन से नंबर पे रहेंगे, तीसरे नंबर पे रहेंगे आप कह रहे हो। तो भाई वैश्य जो है नाराज हो जाते हैं, इसमें कहेंगे भाई हमको आप तीसरे नंबर पे कैसे बोल रहे हो, हम तीसरे नंबर पे क्यों रहें, हमारे पास पैसा है, धन है, सब कुछ है, तो हम तीसरे नंबर पे क्यों रहेंगे। ऐसी इनकी मानसिक स्थिति जो है बनती जा रही है। और एक तो शूद्र का तो बात ही अलग है, इनको तो बिल्कुल समाज से अलग कर दिया गया है, नगरों से अलग इनको बसाया गया है, तो इनके लिए तो बिल्कुल भिन्न व्यवस्था थी। और किसी भी प्रकार की जो सामाजिक मतलब व्यवस्था है उसमें जो हमारे लिए इक्वालिटी की भावना है, रोजगार की भावना है, या फिर यूं कह सकते हैं शिक्षा का जो अधिकार है, ये सारी चीजों को तो इनसे छीन ही लिया गया है। किसी प्रकार की जो धार्मिक कार्यक्रम है उनमें इनको पार्टिसिपेशन का कोई वो नहीं था। तो शूद्र को तो बिल्कुल अलग रखते हैं, इनके तरफ से तो विरोध था ही एक प्रकार से, इनको इसीलिए तो जो है बिल्कुल अलग रखा गया ना, कि भाई आप जो है मानते भी नहीं है, स्वीकार भी नहीं करते हो क्या वैदिक संस्कृति को, तो आप जो है बिल्कुल अलग रहो। चूंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो है ब्राह्मण जो संस्कृतियां थी उसको स्वीकार करते थे, तो इनमें से जो वैश्य है, जो धन संपदा से परिपूर्ण है, इनको तीसरे पायदान पर रखना किसे पसंद नहीं आ रहा था, वैश्य को पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो वैदिक धर्म की जो प्रतिक्रिया है इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। पहली बात तो जाति व्यवस्था, दूसरा वर्ण व्यवस्था, तीसरा वर्ग व्यवस्था। वर्ग व्यवस्था में तीसरे पायदान पे कौन चले गए हैं, वैश्य। तो वर्ग व्यवस्था, अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव, यज्ञ और कर्मकांड। यज्ञ और कर्मकांड, बहुत से राजन जो है ना बहुत नाराज हुआ करते थे, जो क्षत्रिय हैं वो भी नाराज हुआ करते थे कि भाई हर चीज के लिए हम आपसे क्यों पूछें, कोई भी काम हम अपने हिसाब से क्यों नहीं कर सकते, हम कोई भी धार्मिक काम करना है हम आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का बहुत बहस भी हुआ करता था कई बार, है ना। जैसे कि बिंबिसार की बात करें तो आगे चल करके जब गौतम बुद्ध का उनसे संपर्क हुआ तो बहुत ज्यादा बहस हुआ। फाइनली अजातशत्रु को ब्राह्मण भड़काते हैं और उनके पिता को कैद करवाते हैं, मरवा डालते हैं कि तुम हमारे हिसाब से काम करो, क्योंकि गौतम बुद्ध डायरेक्टली वैदिक सभ्यता का, वैदिक जो संस्कृतियां थी उसके खिलाफ में बात करते थे कि भाई वैदिक संस्कृति मानवतावादी नहीं है, मानवता के विरुद्ध है। ऐसी बातें जो है गौतम बुद्ध कहा करते थे, जिसका पूरा वैदिक संस्कृति के मानने वाले जो संप्रदाय के लोग हैं वो उनके पीछे पड़ गए थे। किसी भी तरीके से गौतम बुद्ध को जो है मार डालना चाहते थे, या फिर उनकी जो विचारधारा है उसको दबाने की कोशिश किया करते थे। तो उसके लिए उनको पावर चाहिए, तो पावर किनके हाथों में था, राजतंत्र के हाथों में था। तो राजाओं को भड़काया करते थे। जैसे मगध का एक बिंबिसार मतलब कि बहुत पावरफुल राजा था, है ना। तो बिंबिसार तो खुद किसके मित्र थे, गौतम बुद्ध के मित्र थे। तो वहां पर कोई उनका चाल नहीं चल पाया। फाइनली वो उनके पुत्र जो अजातशत्रु हैं उनको भड़काया गया, फिर उनके पिता को कैद करवाया गया, फिर वो मार डाला गया, है ना। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं आगे चल करके हमको देखने को मिलेगा। तो यज्ञ है, कर्मकांड है, बहुत क्लिष्ट था, बहुत कठिन था। दूसरी बात, इनकी जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो क्या थी, संस्कृत थी, है ना।
तो भाई आप मंत्र पढ़ रहे हो तो सभी को समझ में आना नहीं है। क्यों? आप जो है संस्कृत को सबको पढ़ने का अधिकार दे नहीं रहे हो, है ना। शूद्र तो वैसे भी नहीं पढ़ सकते, वैश्य नहीं पढ़ रहे हैं, वैश्य तो व्यापार में लगे हुए हैं, है ना। ब्राह्मण और क्षत्रिय पढ़ रहे हैं। तो आप जो है आपकी जो वैदिक संस्कृतियां हैं वो बहुत कठिन है, हर किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अन्य कारण में देखो, अन्य कारण में बुद्धिज्म और जैनिज्म के आने के कारण मैं इसको कहता हूं मुख्य रूप से बौद्धिक आंदोलन। ठीक है, इंटेलेक्चुअल जो मोमेंट हुआ, इंटेलेक्चुअल मोमेंट यानी बौद्धिक आंदोलन, बौद्धिक आंदोलन, इंटेलेक्चुअल मोमेंट। बौद्धिक आंदोलन मतलब कि बौद्धिक आंदोलन जो है पूरे भारत में प्रारंभ हो गया। इसका जो है चीन में, ईरान में, यूनान में और आगे चल करके फिर पाइथागोरस भी इसी मत को आगे बढ़ाने का काम किए, है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे और मतलब विदेशी लोग रहे हैं, और विदेशी जो हैं यहाँ पर अनेक घूमने जो आए थे, है ना, यात्रा करने आए थे, उनके वृत्तांत में भी हमको वर्णन मिलता है, देखने को मिलता है। तो जो बौद्धिक आंदोलन है वो प्रारंभ हो गया था। तो सीधी सी बात है, बौद्धिक आंदोलन का मतलब होता है थिंक टैंक। थिंक टैंक, जैसे कि आज हमारा नीति आयोग का मुख्य मोटिव क्या होता है? थिंक टैंक। तो उसी प्रकार से थिंक टैंक अर्थात बौद्धिक आंदोलन, लोगों को क्यों, कैसे और कहां, क्यों, कैसे और कहां जैसे विचारधारा जब मन में जागता है। आप कह रहे हो कि मरने के बाद व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, तो मोक्ष को प्राप्त करता है, कैसे पता चलेगा कि मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लिया? कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे हम जान पाएंगे? हाउ टू डिफाइन कि मरने के बाद कैसे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, है ना। आप कैसे डिफाइन करते हो कि आप यज्ञ बलि कर रहे हो, है ना, मतलब बलि दे रहे हो, आदमी को मार रहे हो। मैंने बहुत सारे यज्ञों के विषय में आपको बताया था जहां पर मनुष्य को काटा जाता था, और जैसे जो है राजसु यज्ञ होता था, है ना, राज्याभिषेक में, वहां पर बलि दिया जाता था। और अश्वमेध यज्ञ में घोड़े या बैल को, सांड को दौड़ाया जाता था, अंतिम में उनको भी काट दिया जाता था। तो कैसे आप कह सकते हो किसी अन्य जीव को मार करके आपकी मनोकामना पूरी होगी? तो इस प्रकार की जो बातें हैं ना, ये बौद्धिक क्रांति कहलाती है। मतलब इंटेलेक्चुअल इवैल्यूएशन, इंटेलेक्चुअल इवैल्यूएशन जब आया, थिंक टैंक आया, तो भी ये जो है जैनिज्म और बौद्धिज्म के माध्यम से भारत में देखने को मिला, जो कि जो वैदिक संस्कृतियों में जो कुरीतियां थी, जो कमियां थी, उसको उजागर करने का प्रयास करता है। लोग इससे अवेयर होते हैं। तो एक प्रकार से ये जो बौद्धिक आंदोलन है समाज में अवेयरनेस लाता है। क्या लाता है? अवेयरनेस लाता है। इसी कारण से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो आप लोग एक क्वेश्चन लिख लो, आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है ना, क्वेश्चन मेंस के लिए, जैनिज्म और बुद्धिज्म के उदय के कारण को बताइए। उदय के कारण को बताइए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस प्रकार बौद्धिक क्रांति हुई? किस प्रकार बौद्धिक क्रांति हुई? किस प्रकार बौद्धिक क्रांति हुई? समझाइए, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ये आपको क्लियर करना है, राइट? समझ में आ रहा है? तो ये दोनों प्रश्नों को आप लोग ध्यान में लेकर चलिएगा। पहला प्रश्न ये रहेगा कि जैनिज्म और बुद्धिज्म के उदय के कारण को समझाइए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस प्रकार बौद्धिक क्रांति हुई है, एक्सप्लेन कीजिए। सो यू हैव टू रिमेंबर द बोथ क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपको 175 वर्ड, मैं आपको वर्ड बता देता हूं।
ये आप कोशिश करिए 100 से 175 वर्ड्स में लिखने का। और हमारे एप्लीकेशन जो MD पास IAS एकेडमी का एप्लीकेशन है, वहां पर ये दोनों क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहां पर अपना असाइनमेंट आप लोग जमा कीजिए, है ना, सबमिट कीजिए, हम चेक करके आपको बताएंगे। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं जैनिज्म से। जैनिज्म और बुद्धिज्म का कैसे उदय हुआ, कैसे अस्तित्व में आए, तो हमको समझ में आ गया सामाजिक असंतोष था, है ना। जैनिज्म और बुद्धिज्म आने का कारण है सामाजिक असंतोष। सामाजिक असंतोष के कारण जो है मुख्य रूप से जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय होता है। देखिए, जैन धर्म के अध्येता को हम तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर वे लोग हैं, है ना, जो जैनिज्म की जो विचारधारा है उसको आगे लेकर के गए, उसमें लोगों तक वो फैलाते गए। जैसे कि हम कहते हैं ना, संत कहते हैं, संत। तो कोई भी संत क्या करते हैं, अपनी विचारधाराओं को फैलाते हैं। या एक संत का मतलब होता है एक दिया। एक दिया जब जलता है तो आसपास क्या हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार से तीर्थंकर भी एक प्रकार से दिए के समान थे, जिनकी विचारधाराओं ने जैनिज्म का जो मूल सोर्स है, ज्ञान है, नॉलेज है, उसको सब तरफ फैलाने का काम किया। तो जैनिज्म संस्कृत शब्द के जी धातु से आया है। जी का अर्थ होता है विजेता, है ना, और उसके बाद से ये जिन शब्द से बनेगा, और जिन शब्द का मतलब होता है जीतने वाला। तो जो मन, वाणी और काया, मन, वचन और कर्म को जो जीत लिया है, वही क्या है, जीन है। और जीन जो है, जीन से ही हम क्या कह सकते हैं, केवलिन। जीन कौन होता है, केवलिन पुरुष होता है। केवलिन का मतलब होता है जितेंद्रिय, जो समस्त प्रकार से बंधनों से मुक्त है, जो सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, सुप्रीम नॉलेज। सुप्रीम नॉलेज को जो प्राप्त कर लिया है वही क्या है, केवलिन है। इन्हीं को क्या कहा गया, जितेंद्रिय कहा गया, सब अपनी इंद्रियों को जीत लेने वाला। निर्ग्रंथ शब्द से भी हम पुकारते हैं। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, बाउंडेशन लेस, है ना, सभी बंधनों से मुक्त। तो इस प्रकार से जैन शब्द का अर्थ आप लोग समझे हैं। जैन शब्द का अर्थ होता है, जैन शब्द जिन धातु से बना है। जिन बना है जी धातु से, जिसका अर्थ होता है जीतना। जिन अर्थात जीतने वाला, जिसने स्वयं को जीत लिया हो वही जितेंद्रिय है। ठीक, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इस प्रकार की क्रांतियां हुई है। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ या ऋषभनाथ। दूसरे नंबर पे थे अजितनाथ। इसी प्रकार से आगे आप बढ़ते जाइएगा तो ध्यान में रखना है आपको, ये एग्जाम में पूछा गया था शांतिनाथ को। तो शांतिनाथ जो है 16वें क्रम के थे, है ना। उसी प्रकार से 19वें नंबर का भी एक बार पूछा गया है एग्जाम में, तो 19वें नंबर के तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ। उसी प्रकार से अगर हम बात करें 22वें नंबर में, तो 22वें क्रम के हैं अरिष्टनेमी, 23वें क्रम पे हैं पार्श्वनाथ और 24वें क्रम पे हैं महावीर स्वामी। तो ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। प्रथम नंबर में आदिनाथ या ऋषभनाथ, फिर अजितनाथ, 16वें क्रम पे शांतिनाथ, 19वें क्रम पे मल्लीनाथ, और 21 जो क्रम है, 22 जो क्रम है उसमें अरिष्टनेमी, 23 पे पार्श्वनाथ और 24 और अंतिम तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी। तो पार्श्वनाथ जो 23वें क्रम के तीर्थंकर हैं, इनको थोड़ा समझिएगा। पार्श्वनाथ को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, पार्श्वनाथ जो है 23वें क्रम के क्या है, तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ अधिकांश विद्वान इन्हें जैन धर्म के संस्थापक मानते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक ही नहीं है। प्रथम अनुयायी इनकी माता वामा एवं पत्नी प्रभावती थी। इन्होंने 4 महाव्रत या 4 अणुव्रत जिसको हम कहते हैं, या 4 महाव्रत कहते हैं, तो इसके प्रतिपादक हैं सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। सत्य का मतलब है सदा सत्य और मधुर वचन बोलिए। अहिंसा का मतलब जीवों पर हिंसा ना करिए। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति, जरूरत से अधिक संपत्ति का अर्जन न करना, और अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। सतेय मतलब की होता है चोरी करना, तो अस्तेय मतलब चोरी न करना। 5वां जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य का, इसको महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी ने जोड़ा।
और इसका मतलब होता है इंद्रिय निग्रह करना, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो इस प्रकार से जो जैनिज्म है यहाँ पर मुख्य रूप से अहिंसा पर अधिक बल दिया गया है। कहां पर? अहिंसा पर। काया क्लेश तथा तपस्या के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस बात पर फोकस किया गया है। और यही दो बातें देखो, अहिंसा और काया क्लेश, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या, काया क्लेश, अहिंसा, ब्रह्मचर्य जैसी जो विचारधाराएं हैं ना, जैनिज्म के पतन का कारण बन जाएगा, क्योंकि इतना कठिन तप कोई नहीं करना चाहता है भाई ज्ञान प्राप्त करने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से यही जो मुख्य रूप से अब बाकी आगे चल करके जो विचारधारा है, जैसे लैंग्वेज भले से ही पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, खास करके प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना महावीर स्वामी ने अपने विचारों को रखा, लेकिन आगे चल करके जो विचारधाराएं हैं, है ना, वो संस्कृत में ग्रंथ वगैरह को लिखने लग गए, तो फिर से वही वैदिक साहित्य हो गया और क्लिष्ट होता चला गया, तो पतन का कारण बन गया धीरे धीरे। 24वें क्रम के तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था भाई? वर्धमान। और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब यहां पर देखिए, जो यथार्थ जैन धर्म के स्थापना या आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर को माना जाता है। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम, वर्तमान में बिहार क्षेत्र पड़ता है, तो बिहार कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम था त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम है महावीर का वर्धमान, और पत्नी का नाम है यशोदा, जो कि कुंडी गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, है ना, अड़ोज्या के नाम से भी कहीं कहीं पुकारा गया है। तो यहां पर दामाद की अगर हम बात करें, है ना, तो जमाली इनका दामाद था। जमाली जमाली क्या था? इनका दामाद था। और प्रथम शिष्य भी मान लिया जाता है इनको, है ना। तो प्रथम शिष्य देखिए, इनका जो है प्रथम शिष्य जमाली इनका दामाद था। द्वितीय विरोधी, यही प्रथम शिष्य भी थे और प्रथम विरोधी भी थे जमाली। द्वितीय विरोधी कौन है? तीस गुप्त। ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष ये जो है इनका द्वितीय शिष्य हुए थे, फिर बाद में चल करके विरोध करने लग गए। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि महावीर स्वामी ने कब गृह त्याग किया था? 30 वर्ष की आयु में। और गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में, 1 वर्ष पहले इनसे 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। और महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग कर दिए। शिष्य की बात करें तो मक्खली पुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। मक्खली पुत्र गोसाल, तो ये शिष्य थे इनका। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या करने के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब अब यहां पर जोड़ लो 30 + 12, बताइए कितना हो गया? 42। मतलब 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मतलब वर्धमान को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब जाकर के वो महावीर स्वामी कहलाए, केवलिन कहलाए। ज्ञान प्राप्ति हुई थी। स्थल कौन सा है? जिम्भ्रिक ग्राम, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रथम शिष्य थे जमाली इनका दामाद, और यही प्रथम विरोधी भी बन गए। प्रथम उपदेश इन्होंने राजगिर के वितुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर दिया था। प्रमुख उपाधि इनको दिया गया है केवलिन, यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, जिन अर्थात विजेता, अरहत, पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधर नहीं, इन नामों से भी इनको पुकारा जाता है। ठीक, जीवन के अंतिम दौर में मतलब कि इनका निर्वाण की अगर हम बात करें तो पावापुरी राजगृह में 72 वर्ष की आयु में इनका जो है निर्वाण हुआ है। ठीक, 72 ईयर के आयु में। इस प्रकार से 468 ईसा पूर्व में हस्तिपाल के यहाँ, जो कि हस्तिपाल मलगढ़ राज्य के प्रधान हुआ करते थे उस टाइम, तो उनके यहाँ ही अपना अंतिम जो है सांस लिए।
या फिर कह सकते हैं महान, जो महापरिनिर्वाण कहां पर कह दिया जाता है, बुद्धिज्म में, तो यहां पर निर्वाण कहा जाएगा। तो महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया कहां, पावापुरी राजगृह में 72 वर्ष की आयु में। ये कुछ बातें थी महावीर के विषय में जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 24वें तीर्थंकर थे, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, है ना। चलिए, जैन धर्म की मुख्य शिक्षाओं पर अब हम बात करेंगे। मुख्य उपदेशक निश्चित रूप से महावीर स्वामी हैं। मुख्य उपदेशक निश्चित रूप से कौन है, महावीर स्वामी ही हैं। भाषा मुख्य रूप से क्या थी इनकी, प्राकृत या प्राकृत मागधी। प्राकृत मागधी क्यों कह रहे हैं, प्राकृत मागधी, क्योंकि मगध क्षेत्र में मुख्य रूप से इनका उपदेश रहा, तो इस नाम से उस क्षेत्र की भाषा क्या कहलाई, प्राकृत मागधी। तो मागधी प्राकृत भाषा में इनका जो है मुख्य रूप से उपदेश रहा है। इन्होंने संसार को दुख का कारण बताया। मनुष्य जन्म लेता है, युवावस्था आता है, वृद्धावस्था आता है, फिर मर जाता है, और मनुष्य की समस्त जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, लोभ है, मोह है, क्रोध है, यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुख है। और इससे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने संन्यास और कठोर त्याग तपस्या को मार्ग बताया, और कैवल्य की प्राप्ति को समस्त प्रकार के बंधनों से, दुखों से मुक्ति का कारण महावीर बताते हैं, ठीक। तो इनका मुख्य उपदेश का एक एसेंस था। आगे चल करके हम देखेंगे त्रिरत्न के विषय में पढ़ेंगे, है ना। इन्होंने त्रिरत्न की बात कही है, त्रिरत्न की इन्होंने चर्चा करी है। त्रिरत्न में देखिए कौन कौन से त्रिरत्न हैं, एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, राइट फेथ, राइट इंटेलेक्ट और राइट डिमेनर। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि आप जो कुछ भी समझ रहे हैं, है ना, उस समझ में आपका जो इंटेलेक्चुअलिटी है ना, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, अब जरूरी नहीं है। देखो, सम्यक दर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमको ये लगता है कि ये इंसान गलत है, ये इंसान ने मुझे ऐसा बोल दिया है, इस इंसान ने मुझे ऐसा बोल दिया है, लेकिन बाद में, बहुत बाद में हमको पता चलता है नहीं, उसने जो कहा था बहुत गहरे तल पे अगर हम जाकर के देखें तो उसमें तो गलती मेरी ही थी, ठीक है। मैं ही उसी भाव में बह रहा था, इसी नाम से उसने मुझे इस तरह से बात करी, है ना। तो कई बार हम क्या करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। तो ये कब होता है, जब हमारे अंदर राइट फेथ नहीं है। जब हमारे अंदर राइट फेथ आ जाता है ना, तो हमारे अंदर एक इंटेलेक्चुअलिटी पैदा हो जाती है, एक समझ पैदा हो जाती है। तो इसी को कहा गया राइट फेथ, सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, सही क्या है, गलत क्या है, इसका नॉलेज का होना ही क्या है, सम्यक ज्ञान है, राइट इंटेलेक्ट। कई बार हम जो है गलत को सही समझ लेते हैं, सही गलत समझ लेते हैं। कोई भी हमको धोखा दे के चला जाता है ना, तो ऐसा नहीं है। जब आपके अंदर राइट इंटेलेक्ट आएगा, सम्यक ज्ञान आएगा, तो आप समझ जाएंगे क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत है। सो दैट एसेंस इज कॉल्ड राइट इंटेलेक्ट, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान में 5 प्रकार की कारक तत्व हैं, उस पर हम आगे चल करके बात करेंगे। सम्यक आचरण का मतलब होता है कि हमारे खान पान, चाल चलन और चलने फिरने में, बोली भाषा में, हमारे आचार विचार में किस प्रकार से हम इसको अच्छे तरीके से जीवन जी सकें, है ना। तो हमारे आचरण में, हमारे बिहेवियर में हम कैसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को इंप्लीमेंट करें, इस बात को ही क्या कहा गया है, सम्यक आचरण का है, राइट डिमीनर कहा गया। ये भी, इसमें भी 5 कारक तत्व हैं प्रमुख रूप से। तो आगे चल करके हम इस पर बात करेंगे। जैसे कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत में मैंने आपको बताया कि इन्होंने त्रिरत्न की बात करी है, ठीक है। इन्होंने त्रिरत्न की बात करी है, त्रिरत्न का सिद्धांत दिया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान के अंतर्गत 5 प्रकार की बातें यहां पर कही गई है। सम्यक ज्ञान में 5 प्रकार की बातें, मति, श्रुति, अवधि, मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य।
ठीक है, ये 5 बातें किसके अंतर्गत कही गई है? सम्यक ज्ञान के अंतर्गत, राइट इंटेलेक्ट। तो देखो, मति का मतलब क्या होता है? इंद्रिय जनित ज्ञान, यानी सेंस के थ्रू, सेंसेस के थ्रू जो हमको नॉलेज होता है, आंख, कान, नाक, मुंह, जिह्वा, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इन सेंसेस के थ्रू जो भी हमको नॉलेज होता है वह क्या है? सम्यक ज्ञान के अंतर्गत मति ज्ञान है, मति ज्ञान। श्रुति का मतलब होता है सुन करके, समझ करके, आप सुनते हो और सुन करके समझते हो उसको क्या कहा गया है? श्रवण ज्ञान, यानी श्रुति कहा गया है। अवधि का मतलब होता है, अवधि का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, है ना, डिवाइन नॉलेज, डिवाइन नॉलेज, है ना। डिवाइन नॉलेज का मतलब ये होता है, जैसे कि दिव्य ज्ञान का मतलब ये है कि हमारा जो ये आंख की अगर हम बात करें, है ना, तो आंख लगभग 664 मेगापिक्सल के आसपास हमारा आंख का कैपेसिटी है। अब सोचो 664 मेगापिक्सल बहुत ज्यादा होता है, तो लगभग 700 मेगापिक्सल का हमारा आंख है, तो ये कितना क्लैरिटी देता है ना, कैमरे से भी ज्यादा क्लैरिटी हमको दिखता है। लेकिन इसका लिमिटेशन है, एक सीमा है, उससे ज्यादा हम नहीं देख सकते। लेकिन एक हमारे अंदर, हमारे गहरे, यहां पर हम मस्तिष्क के अंदर आप देखिएगा तो यहां पर गहरे में एक ग्लैंड है ना, पेनियल ग्लैंड, तो वहां जब वो स्त्रावित होता है तो व्यक्ति को दिव्य नॉलेज प्राप्त होने लग जाता है। वो ग्लैंड हमेशा सुसुप्तावस्था में होता है। जब हमारा ध्यान केंद्रित होता है, विचारों से शून्य होकर केंद्रित होता है, तो धीरे धीरे वो ग्लैंड क्या होने लग जाता है? ओपन होने लग जाता है और मनुष्य को दिव्य ज्ञान होने लग जाता है। दिव्य ज्ञान का मतलब है एक और आई है जिसको हम थर्ड आई कहते हैं मनुष्य का, वो ओपन होने लग जाता है और उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो लिमिटलेस है। क्योंकि हम 664 मेगापिक्सल से संसार में जितने दूरी को देख सकते हैं वो अनंत दूरी को देख सकता है, ठीक है। यहां से वो ब्रह्मांड में कहीं अन्य ग्रह को भी देख सकता है, इतना पावर होता है अवधि अर्थात दिव्य ज्ञान में। जो थर्ड आई है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो लिमिटलेस है, तो उसी को कहा गया डिवाइन नॉलेज, है ना। तो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है सम्यक ज्ञान में, तो उसको अवधि कहा गया। मनः पर्याय, अब व्यक्ति जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, अब इसे कई लोग क्या समझ लेते हैं, दिव्य ज्ञान जो प्राप्त कर लिए हैं इसको हम कैसे भी करके जगाएंगे बोलते हैं। ऐसा नहीं है, आदमी उससे पागल हो जाएगा, ठीक है। जबरदस्ती जगाने की कोशिश करोगे तो पागल हो जाओगे। और आज जो है पश्चिम देशों में आप जाकर के देखिएगा तो वहां पर जगाने की कोशिश भी किया जा रहा है, तो वहां पर लोग जो है ना भ्रष्ट हो जा रहे हैं, मतलब कि मति भ्रष्ट हो जा रहा है उनका, या फिर उसको गलत तरीका से उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वास्तव में जब वह जो ज्ञान है, वह जो नॉलेज है, हमारी तपस्या, हमारे कठिन जो ध्यान की एकाग्रता है उसके माध्यम से जागेगा, तभी व्यक्ति के अंदर बदलाव आता है। नहीं तो उसका डिस्ट्रक्टिव वे में व्यक्ति यूज कर सकता है ना। जबरदस्ती उसको जगाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मनः पर्याय, मनः पर्याय का मतलब होता है दूसरे की मन के बात को जान लेना। अब इसको साइकोलॉजी में कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई आप साइकाट्रिस्ट हो तो आप क्या हमारे मन की बात को जान सकते हो, मेरे मन में क्या चल रहा है पढ़ के बताओ तब आप साइकाट्रिस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी का मतलब ये होता है, साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि मन में जो चित्त वृत्तियां हैं, मन की जो वृत्तियां हैं, मन में जो वेव हैं, मन की जो तरंगे हैं, उन मन की तरंगों को समझने का प्रयास करना। या फिर मनुष्य की बहुत सारे माइंडसेट होते हैं, हजार, जैसे हर प्रकार का ताले का चाबी अलग अलग होता है ना, उसी प्रकार से मनुष्य भी अलग अलग एक प्रकार से ताले हैं और सबका चाबी अलग अलग है। तो इसी प्रकार से हमारा माइंड का जो बिहेवियरलिज्म है, उस बिहेवियरलिज्म को समझना, अंडरस्टैंड करना क्या है, साइकोलॉजी है। लेकिन यहां पर मनः पर्याय का मतलब एक आध्यात्मिक ज्ञान से है, ना कि साइकाट्रिस्ट ज्ञान से है। तो मनः पर्याय का मतलब होता है दूसरे की मन की बात को जान लेना, है ना। उन तरंगों को आप पढ़ करके जान लोगे, ये मनः पर्याय कहलाता है। कैवल्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो कैवल्य ज्ञान का मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज या सर्वोच्च ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान के अंतर्गत 5 प्रकार के टर्म हैं, इन टर्म को आपको ध्यान में रखना है, मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य, ठीक। सम्यक आचरण जो है ना,
सम्यक आचरण को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। सम्यक आचरण को किसके लिए इंपॉर्टेंट माना गया है? तो मुख्य रूप से जो गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम है मुख्य रूप से, तो गृहस्थ आश्रम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो सम्यक आचरण के अंतर्गत महाव्रत, अणुव्रत या पंच महाव्रत को शामिल किया गया है। इसमें क्या क्या आता है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो मैंने आपको पहले ही बताया, सत्य का अर्थ होता है सदा सत्य बोलना है ना। अहिंसा का अर्थ होता है किसी प्रकार से जीवों पर हिंसा नहीं करना है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है काम विषयों से दूर रहना, काम विषयों से दूर रहना। ये क्या कहलाता है? तो ब्रह्मचर्य कहलाता है, राइट। उपरोक्त 4 महाव्रत यानी कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह एक किसके द्वारा दिया गया है? तो 23वें तीर्थंकर के माध्यम से दिया गया है, पार्श्वनाथ के द्वारा। लेकिन जो 5वां ब्रह्मचर्य है, जो 5वां व्रत ब्रह्मचर्य है, ये महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। ठीक, इसे अणुव्रत भी कह दिया जाता है। अणुव्रत के रूप में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत के नियमों को शिथिल कर दिया गया। एक्चुअली में पंच महाव्रत किसके लिए था? शिष्यों के लिए था। लेकिन गृहस्थ आश्रम में तो हर लोग इतना कड़ाई से इसको पालन नहीं कर सकते, तो इसको क्या कह दिया गया? पंच अणुव्रत कह दिया गया। तो अणुव्रत जैसे पंच महाव्रत कहेगा, तो महाव्रत जब भी शब्द की अगर बात होगी तो इनके सन्यासियों के लिए रहेगा। ये बात ध्यान में आ रहा है आपको? जब भी अगर पंच महाव्रत कहेगा तो सन्यासियों के लिए रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही अणुव्रत कहा जाएगा, पंच अणुव्रत, तो पंच अणुव्रत कहा जाएगा तो यही है नियम, लेकिन ये गृहस्थ के लिए हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखना है आपको। अणुव्रत कह रहा है मतलब कि नियम शिथिल है, कोई भी पालन कर सकता है, आम नागरिक भी पालन कर सकते हैं, है ना, गृहस्थ आश्रम जीवन जीने वाले। और जो सन्यासी हैं उनके लिए इसको पंच महाव्रत कहा गया है। क्लियर है? अनंत चतुष्ट के विषय में बाद में आपको बताऊंगा, तो उसको हम लोग थोड़ा सा यहां पर ब्रेक करते हैं। आगे देखिए, इसका जो एसेंस है ना, उसको एसेंस को थोड़ा समझ लो। एसेंस को मैं बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए, जैनिज्म का जो मुख्य ज्ञान है, इसको मैंने आपको ऑलरेडी जो दर्शन शास्त्र है उसमें डिटेल में बताया हूं। तो दर्शन शास्त्र का चैप्टर आप लोग देखिएगा जैनिज्म का, तो वहां पर मैंने और भी अनेकांतवाद, स्यादवाद जैसे सिद्धांतों को एक्सप्लेन किया है। तो कसाय का अर्थ होता है कुवृत्तियां, है ना, बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। तो बैड हैबिट्स कब आएगा? अज्ञान रहेगा व्यक्ति, अज्ञानता के कारण बैड हैबिट्स आता है। तो कसाय का अर्थ होता है अज्ञानता के कारण मन में उठ रही बैड हैबिट्स, मन में उठ रही कुवृत्तियां ही कसाय है। और कसाय के टर्म्स क्या हैं? कसाय कैसे पैदा होता है? क्रोध, मोह, मान, माया, है ना। क्रोध में आके किसी को आप जाके मार दिए, जिंदगी भर उम्र कैद हो गया, ठीक है। आप मोह कर रहे हो व्यक्ति, वस्तु, स्थान से, जो कि कभी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने ही नहीं है, एक दिन मिट जाने वाले हैं। तो मोह भी एक प्रकार से बंधन का कारण बनेगा। मान, एकदम गुमान कर रहा है व्यक्ति कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं बड़ा पद वाला हूं, मैं बड़ा पैसा वाला हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो ये जो गुमान है ना, ये भी एक प्रकार से कसाय है, अज्ञानता से उत्पन्न कुवृत्तियां हैं। माया, संसार ऑलरेडी माया है ना, माया में हम लोग फंसे हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से माया में फंसे हुए हैं। तो क्रोध, मोह, मान, माया, ये कसाय के 4 तत्व हैं, ये अज्ञानता के कारण उत्पन्न होते हैं। अब जैसे ही ये 4 तत्व मनुष्य के मन में पैदा होता है, तो कसाय के कारण वह आश्रव में चला जाता है। आश्रव का मतलब होता है कर्मों का बहाव। अब कर्म का बहाव प्रारंभ हो जाएगा। मतलब आप किसी को गाली दिए हो तो आज नहीं तो कल वो आपसे बदला लेगा, ठीक है। तो कर्मों का बहाव प्रारंभ हुआ, फिर आपके बच्चे को गाली देगा, ठीक है। आपके बच्चे को गाली देगा तो आपका बच्चा उसके बच्चे को गाली देगा। तो एक कर्मों का बहाव हमेशा सतत रूप से चलता रहेगा। आप किसी के परिवारजनों को मारे हो, मूवी में आजकल दिखाता क्या है, साउथ मूवी में आप देखिएगा खास करके, अब हीरो क्या कर रहा है, उसको कोई पाल पोस करके बड़ा किया है, बाद में बड़ा होकर के पता चलता है ना, कि
तुम्हारे ये असली माँ बाप नहीं है, तुम्हारे असली माँ बाप कोई और हैं, और ये अमुक गुंडा है, बदमाश है, इसने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया। वो पुलिस अफसर बन जाता है, जाके उसको मार रहा है, इनकाउंटर कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो बच्चा है अब इसके बच्चे को आगे चल करके इनकाउंटर करेगा, तुमने मेरे बाप को मारा। तो इस प्रकार की जो विचारधाराएं हैं यही आश्रव कहलाता है। आश्रव मतलब कर्मों का बहाव। कर्मों का बहाव प्रारंभ नहीं होता जब तक को क्रोध मोह मान माया नहीं आता ना हमारे मन में, तब तक कर्मों का बहाव पैदा ही नहीं होता। तो कर्मों का बहाव क्यों पैदा हुआ, समझ में आया? अच्छा, अब कर्मों का बहाव पैदा होगा तो व्यक्ति अपने आप को बंधन में फील करेगा, बाउंडेशन फील करेगा। अरे यार मैं तो बंधा बंधा सा हो गया हूं, क्या करूं। तो अब बंधन से आदमी मुक्त होना चाहता है ना। कि कहते हैं ना कि भाई विवाह बहुत जरूरी है, जो विवाह करे वो भी पछताए और विवाह न करे वो भी पछताए, ठीक। तो विवाह नहीं करेगा वो भी पछताता है, विवाह करता है वो तो पछताता ही है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूं, तो सीरियस मत लेना, समझाने के लिए है। कहने का मतलब ये है कि भाई बाउंडेशन, आदमी के जीवन में जब कर्मों का बहाव आता है ना तो बाउंडेशन में आ जाता है व्यक्ति, है ना। तो बाउंडेशन से वो फ्री होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। तो मुक्त कैसे होगा? मुक्त के लिए वह सेल्वेशन का मार्ग चुनता है। सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष। अब मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जैनिज्म के थ्रू, त्रिरत्न के पालन से, त्रिरत्न के अनुशीलन यानी पालन से। तो त्रिरत्न के जब पालन करेंगे यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान में 5 प्रकार के ज्ञान में बताया था, श्रुति मति अवधि, है ना। इसी प्रकार से अगर आचरण की बात करें तो 5 महाव्रत हैं जो सत्य, हिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, है ना। तो इस प्रकार से जो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन व्यक्ति के जीवन में आता है, तब जाकर के इसका पालन करते हुए, इसका अनुशीलन करते हुए व्यक्ति संवर की स्थिति में पहुंचता है। अब जैसे ही संवर की स्थिति में व्यक्ति पहुंचा, जैसे ही संवर की स्थिति में व्यक्ति पहुंचा, उसके कर्मों का बहाव रुक जाएगा। अब कर्मों का बहाव आश्रव के रूप में कसाय के माध्यम से प्रारंभ हुआ था। त्रिरत्न का पालन जैसे ही करना प्रारंभ किया, कर्मों का बहाव रुक जाएगा। कर्मों का बहाव कैसे रुकेगा? क्रोध मोह मान माया उसके हृदय से मिटते जाएगा, तो कर्मों का बहाव रुक जाएगा। लेकिन इसका पालन करता रहा, त्रिरत्न का पालन करता रहा, छोड़ नहीं रहा है पालन करना, तो निर्जरा की अवस्था में पहुंचता है। और निर्जरा की अवस्था में जैसे ही व्यक्ति पहुंचता है तो उसके जो संचित कर्म है, जन्मों जन्मों का जो संचित कर्म है, जो कसाय है, वह भी धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है, विलुप्त होने लग जाता है। तो अंतिम वे व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त करता है, ठीक है। किसे प्राप्त करता है? कैवल्य को प्राप्त करता है। और कैवल्य को प्राप्त करने के पश्चात 4-फोल्ड परफेक्शन की ओर जाता है। अब 4-फोल्ड परफेक्शन को मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। यहां पर देखिए 4-फोल्ड परफेक्शन, जस्ट अ मिनट। देखिए 4-फोल्ड परफेक्शन में 4 परफेक्शन यहां पर मैंने बताया है। मोक्ष प्राप्ति करने हेतु अनंत चतुष्टय की कल्पना की है। अनंत चतुष्टय कब आएगा? व्यक्ति को कैवल्य प्राप्त होने के बाद, यानी कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख, इनफाइनाइट फेथ, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट पावर और इनफाइनाइट ब्लिस। तो इस प्रकार से 4 प्रमुख शक्तियां व्यक्ति को मिलती है। अब यहां पर मैं सरल शब्द में बता रहा हूं, ठीक है। कसाय, कसाय के कारण व्यक्ति बाउंडेशन में जाता है। अब बाउंडेशन को ही आश्रव कहा गया है। आश्रव से फ्री होने के लिए, आश्रव से फ्रीडम चाहिए, है ना। तो त्रिरत्न का पालन करेगा। त्रिरत्न के पालन से वो संवर की अवस्था में जाएगा। संवर में जितने भी उसके कर्मों का बहाव है रुक जाएगा। तो संवर से ही वो किसमें पहुंच जाएगा? निर्जरा में। और निर्जरा के पश्चात जो संचित कर्म है आज तक का, वो भी धीरे धीरे नष्ट होगा। निर्जरा के पश्चात कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, सर्वोच्च नॉलेज, और सर्वोच्च नॉलेज के पश्चात ही उसको एक अद्भुत पावर मिलता है, जबरदस्त पावर मिलता है, अनंत चतुष्ट की, अनंत चतुष्ट। इसको कहा जाता है 4-फोल्ड परफेक्शन। इसको कहा जाता है 4-फोल्ड परफेक्शन कहा जाता है। अब 4-फोल्ड परफेक्शन क्या क्या है? देखो, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट नॉलेज। इनफाइनाइट नॉलेज का मतलब समझते हो?
इतना नॉलेज है कि मतलब पूछो मत, उसका कोई लिमिट नहीं है। जिस प्रकार से ब्रह्मांड लिमिटलेस है उसी प्रकार से नॉलेज लिमिटलेस है। इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट फेथ, इनफाइनाइट दर्शन। इनफाइनाइट फेथ मतलब अनंत दर्शन। और हमको प्राप्त होता है इनफाइनाइट पावर, यानी कि अनंत शक्ति या अनंत वीर्य। तो अनंत शक्ति, इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट पावर। और अंतिम में हमको प्राप्त होता है इनफाइनाइट ब्लिस। इनफाइनाइट ब्लिस मतलब अनंत सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 4 महाशक्ति व्यक्ति को अनंत चतुष्ट के रूप में मिलता है जब वह कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रमुख इसका जो है एसेंस था, नॉलेज था, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सार था इनके ज्ञान का, है ना। एक इनमें ना एक सापेक्षता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं हम इसको, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत। जैनिज्म में सापेक्षता का सिद्धांत, वहां पर बौद्धिज्म में हम देखेंगे प्रत्युत समुत्पाद, वहां का सापेक्षता का सिद्धांत है। लेकिन यहां पर सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? स्यादवाद। स्यादवाद एक प्रकार से आप कह सकते हैं, इसका मैंने बहुत गहरे में एक्सप्लेन किया है दर्शन शास्त्र में, सप्तभंगी सिद्धांत। मतलब कोई भी जो थ्योरी है, कोई भी थ्योरी है वह एग्जैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, वह व्यू के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, वह दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जैसे कि फॉर सपोज, इसको समझिएगा, एक हाथी है, एलिफेंट है। ठीक है, तो एक एलिफेंट है, एलिफेंट को 5 अंधे मित्र हैं, 5 ब्लाइंड फ्रेंड हैं। ये जो 5 ब्लाइंड फ्रेंड हैं कभी भी हाथी को देखे तो नहीं है, अंधे हैं तो कहां से देखेंगे। तो इनके गांव में एक बार हाथी आता है, तो ये 5 हाथी को समझने के लिए जाते हैं। अब हाथी के पैर को छू करके कह रहा है ये तो कोई खंभा है, पोल है। कोई पूंछ को छूता है तो कहता है कि भाई ये तो रस्सी है ना, ये रस्सी है। कोई बोल रहा है ये तो पोल है, खंभा है। कोई पीठ को छूता है, चट्टान टाइप का लगता है तो बोलता है कि हाथी चट्टान जैसा है। कोई इसके दांत को स्पर्श करता है तो कहते हैं सूल के समान है, भाले के समान है ना। कोई इसके सूंड को स्पर्श करता है तो कहता है तो अजगर सर्प के समान है। कोई इसके कान को स्पर्श करता है तो कहता है ये तो भाई सूपे के समान है, पंखे के समान है। उस टाइम का पंखा हाथ में ऐसे चलाते थे, राजा महाराजा का देखे हो गया, है ना। तो पंखे के समान है कहता। अब सब लोग आपस में एक चौराहे में जाके बैठते हैं सभी फ्रेंड, और अपने अपने नॉलेज को वहां पर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि भाई हाथी कैसा है। तो कोई कहता है कि हाथी तो अजगर सर्प के समान है, कोई कहता है हाथी रस्सी के समान है, कोई कहता है हाथी खंबे के समान है, पत्थर के समान है, सूल के समान है। यहां पर कॉन्फ्लिक्शन हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना। बहुत ज्यादा ना कॉन्फ्लिक्शन आ जाता है, मतलब झगड़ने लग जाते हैं, लड़ाई होने लग जाते हैं सब के सब। पांचों के पांचों फ्रेंड जो है झगड़ा होने लग जाते हैं कि भाई नहीं मैं कह रहा हूं वो सही है, वो कहता है कि नहीं मैं कह रहा हूं वो सही है, तुम कह रहे वो गलत है, क्योंकि मैंने खुद ही स्पष्ट उसको अनुभव किया है। तो उसी को यहां पर है नहीं है, कहा नहीं जा सकता वाला जो सिद्धांत है ना स्यादवाद का, सप्तभंगी सिद्धांत, मतलब व्यू को बताया है, उसी को स्यादवाद का सिद्धांत कहा गया है ना। तो दृष्टिकोण। अब यहां पर जो कैवल्य व्यक्ति है, कैवल्य जिसको अनंत चतुष्ट प्राप्त है, 4-fold परफेक्शन जो आता है जिसको, है ना, वो आकर के 5 अंधे मित्रों को देखता है झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इनको समझाता है अरे तुम लोग सब पागल हो भाई, ऐसा नहीं है, तुम लोग सब सही हो, पागलों जैसा झगड़ा मत करो, डोंट क्वारल लाइक अ फूल, तुम लोग पागलों की तरह झगड़ा मत करो। एक काम करो, तुम अपने जितने भी अनुभव है सबको क्या कर लो, एक साथ मिला लो, एक साथ उसको ऐड कर दो, मर्ज कर दो। अपना जितना भी नॉलेज है ना उस नॉलेज को आप क्या कर दो, मर्ज कर दो, एक साथ मिला दो। तो जो स्वरूप बनेगा ना वही हाथी का स्वरूप है। यानी कि आप सबने जो अनुभव किया है वो तो सही है, लेकिन वो वास्तविक स्वरूप नहीं है हाथी का, आपने केवल एक अंश को जाना है।
तो ये स्यादवाद और अनेकांतवाद का सिद्धांत क्यों आया? ये इसलिए आया कि उस समय क्या होता था कि बहुत सारे जो, जैसे वैदिक परंपरा की बात करें, वैदिक परंपरा ही तो प्रमुख था। तो वैदिक परंपरा, लोग कह रहे हैं कि हमारी वैदिक सभ्यता ही सबसे सर्वोपरि है, इसमें जो बातें कही गई है अकाट्य है ना, सर्वोपरि है, सुप्रीम है, इससे बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान है हम ही लोग, है ना, हमारी बातें ही सर्वमान्य है। तो ऐसा नहीं है। यहां पर फिर आगे चल करके देखो, स्यादवाद में हम देखते हैं फिर धीरे धीरे बहुत सारे धर्म आते चले गए, बहुत सारे विचारक आए, बहुत सारे फिलोसफर आए, अपनी अपनी बातें कहते गए। तो आप लोग फ्रेंड भी झगड़ा हो जाते हो कभी कभी कि नहीं मैं कह रहा हूं वो सही है, सामने वाला कहती है या कहता है कि मैं कह रही हूं या कह रहा हूं वो सही है। तो इस प्रकार से जो कन्फ्लिक्शन है ना, तो जरूरी नहीं है आप जो कह रहे हो वही सही हो, दोनों की बातें अपने अपने लेवल पे सही हो सकती है। तो जो बात है, जैसे धार्मिक जो बातें आई थी उसके लिए स्यादवाद आया कि हमारा धर्म सही है, हमारा धर्म ही सही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सही है भाई अपने अपने लेवल पे, लेकिन इनका जो एसेंस करोगे, इन सबके जो नॉलेज को एक ही बिंदु पर लेकर के छोड़ोगे तो जो मूल ज्ञान प्राप्ति होगा, जैसे कि ह्यूमैनिटी सब में छिपा हुआ है, ह्यूमैनिटी है ना, मानवता सबके अंदर छिपा हुआ है, तो वही जो एसेंस नॉलेज है वही सर्वमान्य है, ठीक है, वही वास्तविक स्वरूप है ज्ञान का। तो इसी को समझने के लिए सप्तभंगी सिद्धांत, स्यादवाद या अनेकांतवाद या ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत जैनिज्म में आता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। पीडीएफ सब मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं है, पीडीएफ इसका सभी का पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एमडी पास आईएएस एकेडमी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके डाउनलोड करें और पीडीएफ प्राप्त करें। और भी देखिए, जैनिज्म में अनिश्वरवाद है, अनिश्वर मतलब ईश्वर नहीं है कहते थे, है ना, अनिश्वरवादी धर्म कहा गया है। 24 तीर्थंकर के बाद जो है ईश्वर का स्थान 24 तीर्थंकर के बाद इन्होंने रखा है, मतलब ईश्वर को फाइनली मान ही लिए। जैन मतानुसार द्रव्यों को 6 प्रकार से बांटा गया, संसार में 6 प्रकार के द्रव्य इन्होंने बांटे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इस प्रकार से जो द्रव्य है, पदार्थ हैं, वो 3 प्रकार के, हम लोग वर्तमान में 3 प्रकार के द्रव्य पढ़ते हैं, है ना, द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ते हैं हम लोग, द्रव्य की अवस्थाएं, टाइप्स ऑफ मैटर। तो विज्ञान में हम 3 प्रकार के मैटर पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस, यही ना पढ़ते हैं द्रव्य की 3 अवस्थाएं, है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इस प्रकार से वर्तमान में विज्ञान कहता है कि द्रव्य के 3 स्वरूप हैं, 3 अवस्थाएं, लेकिन जैन मतानुसार द्रव्य के 6 अवस्थाओं को बताया गया है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ठीक है। जैन मान्यता है कि संसार वास्तविक और परिवर्तनशील है, शाश्वत है। कर्मवाद पर ये बिलीव करते हैं, कर्म कांड को स्वीकार करते हैं तथा कर्म द्वारा आय अर्जन पर बल देते हैं। फाइनली यही पतन का कारण बन गया फिर से आगे चल करके। अनेकांतवाद, पॉलीथिज्म यानी आत्मा पर विश्वास करते हैं, हर वस्तु में आत्मा होती है कहते हैं, है ना। अस्तिकाय बोलते हैं, अस्तिकाय और नास्तिकाय, अस्तिकाय और नास्तिकाय का मतलब ये है, जैसे चींटी में अगर कोई जीव है तो चींटी के आकार का हो जाएगा, हाथी में कोई जीव है तो हाथी के आकार का जीव हो जाएगा, है ना। मनुष्य के अंदर कोई जीव जाता है, समाता है तो मनुष्य का आकार धारण कर लेते, जैसे कि लिक्विड पानी गिलास में रखोगे तो गिलास का आकार धारण कर लेगा, उसी प्रकार से जो जीव है वह कोई भी जीव के अंदर समाएगा। तो 84 लाख जो योनि यहाँ पर बताया गया है ना, 84 लाख जो जीव जंतुओं का प्रजाति बताया गया है, उसमें जिस रूप में समाएगा जीव उसी का रूप धारण कर लेता है, उसी का आकृति धारण कर लेता है, ऐसा ये कहते हैं। तो आत्मा पर विश्वास करते हैं, हर वस्तु में आत्मा होती है, आत्मा को असीम माना गया है, अनेक अनेक आत्माएं हैं, है ना। पुनर्जन्म की बात करते हैं तो पुनर्जन्म पर ये बिलीव करते हैं। पुनर्जन्म पर और कौन बिलीव करते हैं, तो बुद्धिज्म भी पुनर्जन्म पर बिलीव करते हैं। मोक्ष के लिए इन्होंने, मैंने पहले ही बताया, निर्जरा कर्मों का बहाव रुक जाता है, फिर मनुष्य को मोक्ष अर्थात कैवल्य ज्ञान की जो प्राप्ति होती है उसके थ्रू मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है, अनंत चतुष्ट 4-fold परफेक्शन प्राप्त होता है ना। इसी को निर्वाण कहा गया है, कैवल्य की प्राप्ति मतलब निर्वाण।
काया क्लेश, संलेखना और संथारा, ये इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, एग्जाम में पूछा जाता है। काया क्लेश, अहिंसा पर अत्यधिक बल, स्वयं को कष्टों पर रखना, आत्महत्या को भी स्वीकार कर लेना, ये संलेखना या काया क्लेश विधि है। संलेखना का अर्थ होता है उपवास के माध्यम से प्राण का त्याग कर देना। संथारा को देखो, जब व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तो वह स्वयं को कमरे में बंद कर अन्न जल त्याग करके मौन व्रत धारण कर लेता है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार को ये संथारा विधि कहते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने सती प्रथा के समान इसको बताया था, इस पर बैन लगाया था, लेकिन जैन धर्मावलंबियों ने आंदोलन करके उस बैन को पुनः हटवा लिया। कैवल्य का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य कहा गया है ना। जैन संगीतियां यानी जैन सम्मेलन, जैन सम्मेलन इसलिए हुआ कि जो इनका जो साहित्य है, साहित्य नहीं कहना चाहिए, इनका जो संचय है, जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों का जो संचय है, ग्रंथों के संचय करने के लिए, उसको पुनः प्रणयन करने के लिए, संचयन करने के लिए जैन ग्रंथ, जैन समितियां या जैन संगीतियां या जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो जैन प्रमुख 2 जैन संगीतियां हुई थी। एक प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र बिहार में 300 ईसा पूर्व स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था, और द्वितीय संगति जो है वल्लभी गुजरात में, एक गुजरात में हुआ था सेकेंड वाला, और प्रथम पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। पाटलिपुत्र बिहार, पाटलिपुत्र बिहार में प्रथम संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व में। और उसी प्रकार से वल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी है, ध्यान में रखिएगा, 512 एडी ईस्वी में क्या हुआ था, देवर्धि क्षमा श्रमण श्वेतांबर आचार्य हैं, इनके नेतृत्व में द्वितीय संगीति हुआ था। तो देख लेते हैं, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम संगीति पाटलिपुत्र बिहार 300 ईसा पूर्व में बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संचयन व पुनः प्रणयन किया गया। 12 अंकों का प्रणयन किया गया। जैन धर्म में 2 धाराओं में ये विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय के नेतृत्वकर्ता थे भद्रबाहु। दिगंबर नग्न रहने वाले लोग हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। स्थूलभद्र इसके नेतृत्वकर्ता थे। बिखरे ग्रंथों को संकलन और उनका क्रमानुसार प्रणयन किया गया। देवर्धि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में द्वितीय संगति वल्लभी गुजरात 512 ईस्वी में। ठीक है, तो इस दोनों बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। मैंने आपको बताया कि 300 ईसा पूर्व के आसपास जो प्रणयन किया जा रहा था, संचयन किया जाता था ग्रंथों को, तो दिगंबर और श्वेतांबर, स्थूलभद्र और भद्रबाहु के नेतृत्व में ये डिवाइड हो गया। श्वेतांबर को तेरापंथी कहा जाता है और दिगंबर को समया कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है तेरापंथी किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, तो श्वेतांबर से। समया किससे रिलेटेड है, दिगंबर से। ठीक है, समया किससे रिलेटेड है, दिगंबर। देखो ब आ रहा है सब में ना, दिगंबर भद्रबाहु, दिगंबर भद्रबाहु समया, श्वेतांबर स्थूलभद्र तेरापंथी। देखो, मोक्ष प्राप्ति के लिए श्वेत वस्त्र धारण कर श्वेत वस्त्र त्याग की आवश्यकता नहीं है। स्त्रियों को निर्वाण का अधिकारी मानते थे ये। कैवल्य प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता है, और ये महावीर को विवाहित मानते थे। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे। इसी नाम से 19वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है, आईएमपी है। जैन ग्रंथों पर विश्वास करते थे। विंध्याचल पर्वत से दक्षिण प्रचलित था ये। मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्याग आवश्यक है मानते हैं। स्त्रियों को निर्वाण के संभव नहीं मानते। दिगंबर जो हैं कैवल्य प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता नहीं है बोलते हैं। ये महावीर को अविवाहित मानते थे। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को ये पुरुष मानते थे। ठीक, या मानते हैं कहना चाहिए। तो इस प्रकार से दिगंबर और श्वेतांबर एग्जाम में पूछा जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग, एक क्वेश्चन लिखो। तो मेंस के लिए मैं बता रहा हूं ना, प्रीलिम्स में पूछेगा ही तेरापंथी या समया किससे रिलेटेड है। ये आप क्वेश्चन लिखो कि
श्वेतांबर और दिगंबर या तेरापंथी या समया संप्रदाय को समझाइए। तेरापंथी व समया संप्रदाय की विवेचना करें, इसको आप लोग लिखना 100 वर्ड्स में लिखिए, ठीक है। 100 शब्दों में लिख करके आप सबमिट कीजिए, ठीक, एप्लीकेशन में। तो ये प्रश्न आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा देखो, मान्यताएं, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, कर्म आत्मक सिद्धांत को स्वीकारते थे, ब्राह्मणों व वेदों की सर्वोच्चता का खंडन इन्होंने किया है, सभी जाति एवं वर्ग के लोगों के लिए निर्वाण को संभव बताया, वर्ण व्यवस्था की निंदा इन्होंने की, समानता पर बल दिया, है ना। महावीर वर्ण व्यवस्था के घोर निंदक थे, बहुत निंदा की इन्होंने। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम ग्रंथ कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मल सूत्र से बना हुआ है आगम ग्रंथ। तो इसमें प्रमुख का हम नाम बता रहे हैं, जैसे कल्प सूत्र, भद्रबाहु और जैन तीर्थंकरों की जीवनी है इसमें। आचारांग सूत्र, जीवक, चिंतामणि संगम काल से संबंधित है। भगवती सूत्र, परिशिष्ट वर्णन और आदि पुराण, तो ये प्रमुख हैं, है ना। जैन विद्वानों में संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान जयचंद था, इंपॉर्टेंट। अधिकांश जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और देखिए, प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें, पार्श्वनाथ जैन संघ के स्थापना करने वाले हैं। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 11 अंगों को गणधर बनाकर संघ व्यवस्था को अपने मत का प्रचार प्रसार किया। पहले गणधर थेरा अध्यक्ष सुधर्मा थे, जो कि महावीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवित थे। दूसरे अध्यक्ष भद्रबाहु की बात करें तो महावीर की प्रचार प्रसार मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में हुई, लेकिन गौतम बुद्ध की पाली भाषा में। जैन धर्म कभी स्पष्टतया अपने आप को ब्राह्मण धर्म से पृथक नहीं कर पाया, इसलिए यह अधिक संख्या में लोगों की आकृति को स्वीकार करने में असफल रहा। मतलब पूर्ण रूप से विरोध नहीं कर पाए, है ना। हालांकि कौन करते थे विरोध? महावीर स्वामी करते थे, लेकिन उनके जो प्रचारक थे वो खुद ब्राह्मण थे, तो वो जो है पुनः ब्राह्मणी जो व्यवस्था थी, मतलब कि जो वैदिक सभ्यता थी, उसको सामने लेकर के आ गए। ठीक है, क्लियर है। देखो, महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट हैं, इसको आप लोग पढ़ते रहना है। सारी चीजें मैं बता दी हूँ। संलेखना विधि से ये एग्जाम में पूछा गया था। संलेखना विधि से कौन अपना देह त्याग करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि या संथारा विधि से स्वयं के शरीर का त्याग किया था। ये प्रमुख स्थल हैं: अयोध्या, श्रावस्ती, कौसंबी, हस्तिनापुर, सम्मेद शिखर, पावापुरी, राजगिरी, कैलाश पर्वत, गिरनार, श्रवण बेलगोला, माउंट आबू, पाटन, अहमदाबाद, केसरियानाथ। तो दीज आर मेन प्लेसेस रिलेटेड टू जैन तीर्थ, है ना। जैन धर्म पतन कैसे हो गया? मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर भी हम लोग एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। क्लिष्ट धर्म आचरण ये करते थे। महावीर स्वामी के समय तक ठीक था, उसके बाद ये फिर से संस्कृत प्राकृत भाषा को छोड़ करके किसमें लौट गए? फिर से संस्कृत भाषा में लौट गया। संस्कृत अपने आप में क्लिष्ट लैंग्वेज है, और ये वैदिक साहित्य को पूर्णतः नहीं तोड़ पाए। वैदिक साहित्य या वैदिक कर्म कांड कहना चाहिए। कौन विरोध करते रहे? महावीर स्वामी अकेले विरोध करते रहे, लेकिन इनके जो मतावलंबी थे उन्होंने वैदिक साहित्य को पुनः जीवित कर दिया। ठीक है, अहिंसा पर अत्यधिक बल देते थे, आत्मपीड़न, कठोर व्रत, तपस्या पर अधिक बल। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं थी। जाति व्यवस्था के दर्शन को इन्होंने ऐसा नहीं है महावीर ने बिल्कुल तोड़ा, लेकिन जो अनुयायी थे, जैन धर्मावलंबी थे, जैन धर्म के जाने के पश्चात, मतलब महावीर जी के जाने के पश्चात जो जैन धर्मावलंबी थे उन्होंने तो नहीं छोड़ा ना। उन्होंने जो जाति व्यवस्था था उसको पुनः अस्तित्व में ले आए, क्योंकि आप देखिएगा जो इनके जैन धर्मावलंबी थे आधा से ज्यादा ब्राह्मण ही इसमें आकर के जुड़ गए, और ब्राह्मण ही आकर के जुड़ गए और पुनः व्यवस्थित कर दिए वैदिक कर्मकांड को। तो इस कारण से यह अधिक से अधिक लोगों को नहीं जोड़ पाया, और धीरे धीरे इसकी संख्या बहुत ही कम हो गई।
और भारत में हालांकि जैनिज्म बुद्धिज्म का क्या है जन्म हुआ है, लेकिन भारत देश में अभी वर्तमान में आप देखिएगा तो अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, है ना, माइनॉरिटी में गिने जाते हैं, इनकी संख्या बहुत ही कम है। तो ये ऐसा क्यों? तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा। तो जब तक इनके अध्येता थे, जैसे महावीर और गौतम बुद्ध थे जैनिज्म और बुद्धिज्म में, तब तक मामला सब कुछ सही रहा। आगे चल करके फिर इसको विकृत करते गए लोग, आ करके इसमें एंटर करते गए और विकृत करते चले गए विचारधाराओं को, है ना। हालांकि गौतम बुद्ध और महावीर की विचार तो हमेशा अमर रहेंगे, उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी आगे चल करके इनकी विचारधाराओं को बहुत दबाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म ने तत्कालीन भारतीय समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किया। इस कथन की सहमति के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करें। तो पहला प्रश्न है 175 वर्ड में आपको लिखना है। जैन धर्म ने प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य को किस प्रकार से प्रभावित किया? इसको भी आप 175 वर्ड में लिखोगे, ठीक। तो ये दोनों को आपको लिखना है और इसका मैंने आंसर भी यहाँ पर दे रखा है। तो एक बार आंसर को आप लोग पढ़िएगा और आंसर को पढ़ने के बाद आप लोग आंसर करिएगा, और पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में। सो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। 8वीं